नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको 30 मार्च 2025 का दिन आपका कैसा रहेगा, आपका कैरियर, आपका स्वास्थ्य, आपका पारिवारिक जीवन, सभी के बारे में विस्तार से आपको बता रहा हूँ। आप मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए, जिससे आपको 30 मार्च 2025 की पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारियां बराबर मिलती रहें। और अगर आपके कोई मित्रगण हैं जो कि मकर राशि के हैं तो उन्हें भी आप ये वीडियो शेयर करेंगे तो उनको भी इससे लाभ की प्राप्ति होगी, उनके लिए भी यह शुभ रहेगा। मित्रों, 30 मार्च 2025 को आप ये सबसे बड़ी खुशी का दिन है कि मकर राशि पर जो शनि की साढ़े साती चल रही थी वो 29 मार्च 2025 को समाप्त हो गई और 30 मार्च 2025 से आपका एक नया जीवन प्रारंभ हो गया है। आपके जीवन का एक नया अध्याय या नई पारी हम कह सकते हैं वो चालू हो गई है। जो पिछले आपने 8 साल से अंदाजा कष्ट भोगे थे, क्योंकि शनि की साढ़े साती 7.5 साल की होती है, पर इसमें जब शनि वक्री अवस्था में चलती हैं तो वो पीरियड गिना नहीं जाता है। तो तीनों साल मिलाकर ये अंदाज़ा 8 से 8.25 साल के बीच में बैठता है। तो ऐसे में मित्रों, जो आप 8.25 साल से कष्टों से परेशान हो रहे थे, समस्याओं से परेशान हो रहे थे, किसी भी समस्या का आपको हल नहीं निकाल पा रहे थे, वो अब आपकी समस्याएं धीरे धीरे खत्म होती दिखेंगी। उन समस्याओं का समाधान आपको निकलता हुआ दिखेगा और आपकी आर्थिक स्थिति जो कि पिछले इतने सालों से गड़बड़ा गई थी, क्योंकि आपका कार्य सही नहीं चल रहा था, आपके पदोन्नति रुकी हुई थी, आपको हर कार्य में बाधाएं आ रही थी, जिस भी कार्य में आप हाथ डालने का सोचते उसी कार्य में आपको नुकसान होने का भी योग बन रहा था। पारिवारिक जीवन में भी आपके जो है परिवार में सुख शांति का माहौल नहीं था, आपको स्वयं भी मानसिक शांति का अभाव था। ऐसे समय को आपने अब जो निकाल लिया है तो उससे आप इतने परिपक्व हो गए हैं कि सब तरह का अब आपको एक एक्सपीरियंस हो गया है। और ये जो वास्ट एक्सपीरियंस हुआ है आपको, इस वास्ट एक्सपीरियंस का अब आप जो आगे आपका जो पीरियड आ रहा है उस पीरियड में आप उस जो एक्सपीरियंस आपको हुआ है उस एक्सपीरियंस को आप काम में लेकर अपने जीवन को, नए अध्याय को आप पारी को चालू करेंगे। और ये जो पारी आप चालू करेंगे वो आपको इतनी अच्छी पारी रहेगी कि जो आपने 8 साल तक कष्ट भोगे हैं उन कष्टों का भी आपको निवारण होगा ही, साथ में जो लॉसेज आपको हुए हैं वो लॉसेज की भी भरपाई हो जाएगी। तो मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आपके लिए यह अब समय जो आ गया है वो बेहतरीन समय आ गया है, सुनहरा समय आ गया है। इस समय में आपको नेम फेम गेन तीनों की प्राप्ति हो जाएगी और ये जो नेम फेम गेन आपको मिलेगी, इससे आपकी समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान समाज में बढ़ेगा, परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और जहाँ पर आप कार्य कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपकी प्रशंसा होगी और आपके कार्य की वाही वाही हो जाएगी। तो मित्रों, अब हम बात करते हैं कि साढ़े साती जो कि आपकी 2017 से चल रही थी और 29 मार्च 2025 को यह ख़त्म हो गई है, क्योंकि शनिदेव 29 मार्च 2025 को रात को 10:32 पर कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर गए हैं। इससे आपके ऊपर जो शनि की साढ़े साती का प्रभाव था वो अब खत्म हो गया है और यह आपके प्रभाव आपका जो खत्म हुआ है, इससे आपके दैनिक जो आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्र हैं उन सब पे भी अब आपको एक तरह से सुकून मिलने लगेगा। उन सबको अब आपको जो परेशानियां आप भुगत रहे थे उनसे आपको अब छुटकारा मिलने लगेगा। तो मेरे मकर राशि वाले दर्शकों,
आपके लिए यह जो अब शनि की साढ़े साती समाप्त हुई है, तो आर्थिक स्थिति अब आपकी कैसी रहेगी। तो आर्थिक स्थिति में जो आपकी अब तक चुनौतियां थी, वे चुनौतियां अब आपकी कम हो जाएंगी। आपके बैंक बैलेंस बढ़ने लगेंगे, आपकी सेविंग जो है बढ़ने लगेगी, और इससे आपका जो पर्स है वो भी नोटों से भरा रहेगा। इस समय में आप अगर कोई भी निवेश कर रहे हैं तो आपको निवेश में भी लाभ प्राप्त होगा। धन आगमन के आपके नए नए सोर्स जो मिलेंगे, उन सोर्स से आपके पास में धन इकट्ठा होता चला जाएगा, और ये जो धन इकट्ठा होगा वो आपको आगे चलकर आपके लिए बहुत ही मतलब उसका मल्टीपल होने के भी योग बन रहे हैं, क्योंकि आपके पास जब धन इकट्ठा हो जाएगा तो आप उसको अच्छे उसमें इन्वेस्ट करेंगे, और ये जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। मित्रों, कैरियर में भी अब आपके प्रगति होती हुई दिखाई देगी। जो कैरियर में आपके प्रमोशन के रुकी हुई थी या पदोन्नति आपकी रुकी हुई थी, बार बार प्रयास करने के बाद में भी आप नौकरी चेंज नहीं कर पा रहे थे, इंटरव्यू में आप सफल नहीं हो रहे थे, और जो इंटरव्यू में आप सफल नहीं हो रहे थे तो आपको अपने माइंड में भी एक तरह से टेंशन सा होने लग गया था, माइंड में आपके एक तनाव सा आने लग गया था कि क्या मैं इस जीवन में अब सफल हो भी पाऊंगा या नहीं। यह जो आपके मन में एक निराशा की भावना घर कर गई थी, वो निराशा की भावना अब आपकी समाप्त होती हुई दिखाई देगी, और आपकी कोशिशों का अब आपको शुभ परिणाम मिलेगा। आपने जो इंटरव्यू दिए हैं पहले, उन्हीं इंटरव्यू से आपको कोई भी कॉल भी आ सकती है, या कोई आपके पास में नई ऐसे समाचार प्राप्त हो सकते हैं जिसमें आपको खुशियों की प्राप्ति हो। आपकी नौकरी की जो है कोई भी समाचार आपको अब मिलने के योग बन गए हैं। मित्रों, जो मेरे दर्शक व्यवसाय कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए भी अब उनको नए नए उद्योगों में व्यापार करने का मौका मिलेगा, नए उनको आइटम्स ऐड करने का मौका मिलेगा। नए अगर कोई फैक्ट्री खोल रखी है उन्होंने, या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, तो उनके अब इस समय में नए कस्टमर्स बन सकते हैं, नए उनको माल की सप्लाई के ऑर्डर्स प्राप्त हो सकते हैं, बड़ी डील कोई भी प्राप्त हो सकती है, और इस डील को प्राप्त करके उनके लिए लाभ के अवसर प्राप्त हो जाएंगे, और ये जो लाभ के अवसर प्राप्त होंगे वो आगे चलकर उनकी सेविंग्स को, उनके इन्वेस्टमेंट को बहुत बढ़ा देंगे, उनके प्रॉफिट को बहुत बढ़ा देंगे। मित्रों, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपके लिए यह जो शनि की साढ़े साती समाप्त हुई है, तो आपके कोई भी जो पुरानी बीमारी आपके ऊपर चल रही थी, बार बार आप इलाज कराकर थक गए थे, बार बार आपको स्वास्थ्य में परेशानी आ रही थी, उस परेशानी से आपको अब मानसिक शांति भी मिलेगी, और उस परेशानी से अब आपको निजात भी मिलेगा। स्वास्थ्य की जो समस्याएं आपके ऊपर हावी हो रही थी, वो समस्याएं, वो आपकी बीमारियां अब दूर होती हुई दिखाई देंगी। इससे आपका मानसिक तनाव भी दूर होगा, क्योंकि आपके स्वास्थ्य में जब सुधार होगा तो मानसिक शांति आपको प्राप्त होगी, और मानसिक शांति जब आपको प्राप्त होगी तो तनाव आपका अपने आप ही दूर हो जाएगा। मेरे मित्रों, आपके अब पारिवारिक जीवन में भी यह जो समय आ रहा है, इस में आपका परिवार में आपका नाम होगा, परिवार में आपका सामंजस्य बढ़ेगा। आपके रिश्तेदार जो आपको पहले नकार रहे थे, दुत्कार रहे थे, किसी भी बात में आपकी कोई सलाह नहीं ले रहे थे, बस आपको एक सदस्य के रूप में ही गिना जा रहा था, अब आपकी मान भी बढ़ेगी, अब आपकी इज्जत भी बढ़ेगी परिवार में आपके, और आपकी सलाह भी ली जाएगी, और आपके रिश्तों में भी अब आपको सुधार होता हुआ दिखाई देगा। जो आपको पहले बात बात पर ताने दे रहे थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम में कोई भी योग्यता ही नहीं है, तुम कोई भी काम को बिगाड़ ही सकते हो, सुधार नहीं सकते, वही अब आपकी बड़ाई भी करने लगेंगे, क्योंकि आपका कार्य बहुत अच्छा हो जाएगा। मित्रों, परिवार में आपके मांगलिक कार्यों के भी इस समय में पूरे पूरे योग बन रहे हैं। अगर आपके अभी तक भी विवाह नहीं हुआ है और विवाह योग हैं, तो आपके विवाह के भी पूरे पूरे योग बन गए हैं। अब आपके विवाह के 100% चांस बन गए हैं।
और यह जो विवाह आपका होगा तो आपको आपके विवाह से एक तरह से परिवार में सुख शांति का भी माहौल पैदा हो जाएगा। आपके वैवाहिक जीवन में बहुत ही आपको अनुकूल आपको वो मिलेगा, संतुलन मिलेगा, सामंजस्य भी आपके जीवन साथी से बहुत अच्छा मिलेगा और प्यार भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। मित्रों, 30 मार्च 2025 को चंद्रमा की दृष्टि से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अब हम उसकी जानकारी आपको देते हैं। तो मन स्थिति आपकी जो है बहुत ही अनुकूल हो जाएगी और मन में आपके एक सकारात्मकता का भाव रहेगा। पॉजिटिविटी जो है बहुत ही ज़्यादा आप में आ जाएगी और इस पॉजिटिविटी की वजह से आपके अंदर एक उत्साह का वातावरण बना रहेगा। आप में डिसीजन पावर इतनी बढ़ जाएगी कि आप कोई भी जो है कठिन से कठिन उसके भी क्वेश्चन के भी अच्छे से अच्छे डिसीजन लेकर वो आपको परिवार में एक तरह से खुशी का माहौल बना देंगे। आप अपने कठिन समय में जो आपने परिपक्वता झेली है उससे आप इतने वो हो गए हैं, परिपक्व हो गए हैं कि आप अब किसी भी तरह के डिसीजन लेने में आपको कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। भावनात्मक संतुलन भी आपका इस समय में बहुत बढ़ जाएगा। चंद्रमा की दृष्टि से आपको इमोशनली आप बहुत ही मजबूत हो जाएंगे, इमोशनली आप स्ट्रांग हो जाएंगे। इससे आपके व्यक्तिगत जीवन पर भी बहुत अच्छा आपको प्रभाव पड़ेगा और व्यापारिक जीवन में या पेशेवर जीवन में जहां आप नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं वहां पर भी आप अपने जीवन में संतुलन स्थापित करने में सफल रहेंगे। सामाजिक संबंधों में भी आपके लिए यह समय जो आ रहा है इस समय में आपको सफलता प्राप्त होगी। समाज में आपके लिए जो चंद्रमा की जो दृष्टि आपको ऊपर पड़ रही है, सामाजिक मामलों में आपका समाज में दायरा बहुत बढ़ जाएगा, समाज में आपकी मान सम्मान बढ़ जाएगी, समाज में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी और नए नए संपर्क आपके समाज के द्वारा स्थापित होते हुए दिखाई देंगे। समाज के कार्यों से आपकी बाहर की यात्राएं भी हो सकती हैं और ये जो यात्राएं होंगी वो आपके भविष्य के लिए भी लाभदायक सिद्ध रहेंगी। मित्रों, अब चंद्रमा की दृष्टि से और चंद्रमा की पोजीशन से आपके दैनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसकी जानकारी में मेरे जो विद्यार्थी दर्शक हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए यह जो 30 मार्च का दिन है बहुत ही अनुकूल दिन रहेगा। इस समय में उनका जो पढ़ाई है, जो पहले उनके पढ़ाई में मन नहीं लगते थे, पढ़ाई में उनको माइंड में डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा रहता था, हर तरह से उनके मन में यही आता था कि ये ऐसी पढ़ाई करके क्या फ़ायदा मिलेगा मेरे को, मैं कोई भी पढ़ाई जो कर रहा हूँ उसमें सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, ये भी उनके माइंड में बार बार आता रहता था। माइंड कंफ्यूज्ड माइंड रहता था। वो अब माइंड जो है पढ़ाई में लगेगा और एक एकाग्रचित होकर उनके पढ़ाई जो करेंगे तो उसमें उनको सफलता भी प्राप्त होगी। परीक्षा में भी अब जो उनकी परीक्षा कोई भी हो रही है उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। मित्रों, यात्रा की दृष्टि से आपके लिए छोटी यात्राओं के योग बन रहे हैं और ये जो छोटी यात्राओं के योग बन रहे हैं इसमें आपको लाभ की भी प्राप्ति होगी। आपको ऐसे कुछ संपर्क मिल सकते हैं यात्रा के दौरान, ऐसे कुछ व्यक्ति मिल सकते हैं जो आपके लिए आपके बिजनेस को या नौकरी को आपको बढ़ाने में सहयोग दे सकते हैं। नौकरी में आपके स्थानांतरण के भी योग बन रहे हैं, जो कि ये यात्रा करने से आपको कोई ऐसे व्यक्ति मिल सकते हैं जो आपके नौकरी को चेंज कराने में पूरा आपको सपोर्ट करें। मित्रों, संतान के हिसाब से आपको संतान पक्ष से कोई भी शुभ समाचार मिलने के भी पूरे योग बन रहे हैं। अगर आपकी संतान जॉब कर रही है तो उनके भी प्रमोशन के पूरे योग बन रहे हैं। अगर आपकी संतान पढ़ाई कर रही है तो उनको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलने के भी पूरे योग बन रहे हैं और ये संभावना जो बन रही है वो आपके सफल भी होती हुई दिखाई देगी। किसी भी तरह की आपके जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, उनमें फाइनेंशियल मैटर की वजह से, फाइनेंस की वजह से आपके कोई भी रुकावट नहीं आएगी। जो आप अभी तक
उनको फाइनेंस के कारण, अपनी आर्थिक स्थिति के कारण को बड़े कॉलेज में एडमिशन कराने से रोक रहे थे। अब आप स्वयं उनको ये बोलेंगे कि उस कॉलेज में आप अपना एडमिशन ले लो। तो मित्रों, यह जो आपका पीरियड आ रहा है, इस पीरियड में आपके संतान पक्ष से सुख समाचार की प्राप्ति होगी, खुशियों की प्राप्ति होगी। साथ ही आपको आपके परिवार में बढ़ोतरी होती हुई भी दिखाई देगी। अगर आपकी संतान विवाह के योग है तो उसके विवाह के योग भी पूरे पूरे बन रहे हैं। अगर आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो आपको संतान प्राप्ति के भी पूरे पूरे योग अब बनने को हो रहे हैं। मित्रों, धार्मिक गतिविधि के हिसाब से धार्मिक आपको यात्राएं हो सकती हैं। आपके भाग्य भाव में शनि की दृष्टि होने के कारण धर्म कर्म के मामलों में आपकी रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आध्यात्मिक गतिविधियों में भी आप पार्टिसिपेट करेंगे। और ये जो आप भाग लेंगे, इससे आपके धार्मिक कार्यों में आपका और भी आपका मन लगा रहेगा। आपको आध्यात्मिकता की ओर झुकाव बढ़ जाएगा और ये जो आध्यात्मिकता की ओर झुकाव बढ़ेगा, इससे भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। क्योंकि जब हम धर्म के कार्यों में धार्मिक उसमें अपना मन लगाते हैं तो मानसिक शांति का हमको अनुभव होता है और जो हमारे तो कोई भी तनाव अपने मन में रखते हैं, कोई भी मानसिक तनाव की जो होती है वो दूर हो जाती है। मित्रों, अब हम ये जो सुझाव कुछ ऐसे हैं या जो उपाय कुछ ऐसे हैं जिनको करके हम हमारे जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं, तो उन उपायों के हिसाब से आप प्रतिदिन अगर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपको बहुत ही शनिदेव की भी कृपा प्राप्त होगी, मंगल देव की भी आपको कृपा प्राप्त होगी और आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। जितना यथाशक्ति अगर हम दान पुण्य करेंगे, गरीबों की सहायता करेंगे, असहायों की, बड़े बुजुर्गों की सहायता करेंगे, बड़े लोगों की, आप अपने माता पिता की या परिवार में जो भी बड़े सदस्य हैं, आपके बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी आप सहायता करेंगे या आपके आसपास में कोई भी ऐसे बुजुर्ग हैं जो कि असहाय हैं और अपना खर्चा चलाने में भी असमर्थ हैं, अगर आप उनकी सहायता करेंगे तो आपको बहुत ही लाभ की प्राप्ति होगी। इस समय जो ये आ रहा है 30 मार्च 2025 का दिन और इसके आगे का अब जो पीरियड आ रहा है, इसमें आप साधु संतों की भी जितनी जो है सम्मान करेंगे, उनकी सेवा करेंगे तो उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, उनकी जो साधुवाद आपको प्राप्त होगा और यह साधुवाद प्राप्त होने से आपके जीवन में और भी पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। आपके सकारात्मकता जो आपके मन में आ जाएगी, उससे आपके सभी कार्यों में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। मित्रों, अगर आप एक मुखी रुद्राक्ष इस समय में धारण करेंगे तो आपके लिए यह बहुत ही अच्छा रहेगा और आपको आपके जो भी ग्रहों की स्थिति है वो आपको और भी सुटेबल आपके लिए बना देगी। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार प्रतिदिन अगर आप जाप करेंगे तो आपके जीवन में जो भी नकारात्मकता है वो नकारात्मकता भी दूर होती चली जाएगी। मित्रों, ये जो उपाय मैंने आपको बताए हैं, इन उपायों को आप अपनाकर अपना 30 मार्च 2025 का दिन तो बेहतर बनाएंगे ही, साथ ही आप आने वाले समय को भी बेहतर बना लेंगे, बहुत ही अच्छा बना लेंगे और आपका जो समय है वो खुशियों से भरा रहेगा। मित्रों, आपके लिए यह जो 30 मार्च 2025 का दिन आ रहा है, इस दिन आपको बहुत खुशियों की प्राप्ति हो, आपके लिए आनंद की प्राप्ति हो, उमंगों से भरा रहे, यही मेरी भगवान से कामना है। मित्रों, 30 मार्च 2025 को मेरे जिन भी दर्शकों का जन्मदिन है उन सभी को हैप्पी बर्थडे और जन्मदिन उनके लिए आने वाला जो समय है उसमें उनको खुशियों की प्राप्ति हो, मंगलमय रहे, यही मेरी कामना है। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारियां बराबर मिलती रहें। धन्यवाद।